हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आप लोग के लिए 10th क्लास के प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर प्रश्न को लेकर के आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनफल के बीच का संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले इसमें जो भी प्रश्न है इसको चलिए देखते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके और आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि द्विघात समीकरण में जो भी है शून्यक, इसके बारे में करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, यानी जो द्विघात समीकरण होता है किस रूप में लिखा जाता है। तो द्विघात समीकरण का रूप होता है जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ये c जो होता है एक अचर पद होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है x² माइनस 2x और माइनस 8 है, और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसमें आप लोग को सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं, इसमें कुछ फार्मूले हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें होता है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योगफल, योग या योगफल कहिए। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग। इसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा के रूप में जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका मान होता है हमारा c/a। चलिए, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, जिसको आपको याद करके रखना होगा ताकि आगे भी काम आ सके। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता है कि निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जो x² होता है और अचर पद होता है, ये दोनों का गुणनफल को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका गुणनफल क्या हमारा 1 है, और 8 और 1 का जब हम गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और इसका निकाल लेते हैं एलसीएम टाइप का करके, देखते हैं यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 देखम। और इसको इस रूप में लिखते हैं कि जोड़ने और गुना करने पे इस दोनों के बीच के बराबर, और जोड़ने और घटाने पे दोनों के बीच के बराबर, और गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 दूना 4, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 4x और प्लस, यानी इस दोनों को साथ में और माइनस वाला ज़्यादा है तो इसको, और x और -8 बराबर 0 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए इसको दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस और 4 दूनी 8, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर 8 के बराबर आ गया। और ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा इस बीच के बराबर आ जाएगा। -4 में से अगर +2 जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा, आराम से हो गया। और इस प्रकार से अब हम लोग इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी शून्यक निकाल लेते हैं। इन दोनों में हम लोग का कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद से इसमें से x चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं +2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x, और यहाँ 4 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 4 बच जाएगा यहाँ पे, यानी 0 हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ मतलब सेम है, तो यानी आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर यहीं दोनों अंतर आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, तो आपका मतलब जो बनाया है उस मेथड गलत है। और इसको अलग अलग एक बार लिख लेते हैं, इस दोनों को एक साथ में +2, और ये दोनों के बदले 1 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही तो 1 लिख लेंगे। और इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। यदि क्या लिखते हैं x + 2 बराबर 0, तब हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप लोग को पता है, जब भी कोई डिजिट अगर इधर प्लस में रहे, अगर दूसरे साइड भेजा जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा -2, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक शून्यक अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अल्फ़ा। और दूसरा दिया हुआ है यदि x - 4 = 0 हो, तब इसको जब हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस है तो उधर जा कर के प्लस हो जाएगा, इसका एक वैल्यू आ जाएगा बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा 2 वैल्यू निकल गए। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या मतलब, हमारा तो 2 शून्यक आ गया, एक -2 और एक +4। तो इसका कह रहा है कि आपको जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच करने के लिए हम लोग कर लेंगे, जांच लिख लेंगे। जांच में क्या करना है, x² माइनस
2x माइनस 8 इजकल टू 0। तो इसमें क्या दिया है, जहाँ ए हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणनफल होता है, इसका गुणनफल क्या है 1 है, और इसका अगला है हमारा बी, इसको बी मानते हैं, यानी बी का एक्स का गुणनफल क्या होता है, क्या दिया है 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, और हमारा सी क्या दिया हुआ है -8 दिया है तो इसको 8 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद से हम लोग शून्यकों का सबसे पहले क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल निकालते हैं, यानी शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। ठीक है, -b/a लिख लेंगे। और अल्फ़ा में हमारा कितना दिया हुआ था, अल्फ़ा दिया हुआ है -2 लिख लेंगे, और प्लस बीटा हमारा कितना आया था +4 लिख लेंगे, और -8 मतलब -b कितना दिया, -b हमारा 2 दिया है, -2 लिख लेंगे, और a का गुणनफल a है। तो देखिए -4 है यहाँ पे, और ये सॉरी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस तो पहले से है, और इसमें माइनस ये है, और इसमें से देखिए क्योंकि हमारा -2 भी दिया है, फार्मूला में भी -2 है, तो माइनस तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा ना, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -2 और माइनस का फार्मूला दिया हुआ है। चलिए, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए हमारा b क्या दिया, माइनस तो ऑलरेडी है, b का वैल्यू कितना है -2, और a का वैल्यू 1 है, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और +4 में से जब -2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, यानी 2 बच जाएगा, 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 1 से भाग करेंगे इतना, यानी हमारा देख रहे हैं क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये हमारा मान्यता सत्य है, यानी ये हम इतना जो निकाले हैं शून्यकों का योगफल ये सही है। अगला हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है c/a। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और फार्मूला देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, और इंटू है, और बीटा का वैल्यू दिया है 4, और यहाँ पे c कितना दिया हुआ है, c हमारा देखिए कहाँ दिया है, c हमारा है -8, यानी c -8, और a का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हमारा 8, ये देखिए आप लोग का ये भी आराम से सही आ गया। इस प्रकार से हम लोग देखें क्या, दो शून्यकों का योगफल है, हमारा मान्यता भी सही हुआ। शून्यकों का योगफल का जो मतलब हम गुणनफल निकाले और इसका जांच किए, ये दोनों हमारा सही है। ठीक है, इसमें हमारा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों हमारा सही है। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। सेम उसी प्रकार से पहले प्रश्न से के अनुसार करेंगे हम लोग। पहले क्या कर रहे थे, ये दोनों का गुणनफल देख लेते हैं। दोनों का गुणनफल कितना है, हमारा 4 है, यानी 4 आ रहा है, तो 4 को 2 भागों में तोड़ देंगे और देख रहे हैं, तो इस दोनों का गुणनफल यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² और -2 दूना 4, यानी -2s, सॉरी s दिया हुआ है ना, s और -2s + 1। और इस सब में कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हमारा 2s कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा s, यानी 2s बच जाएगा। ठीक है, 2s कॉमन लेंगे तो 2s बच जाएगा, और यहाँ पे 2s जब निकाल लिए हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, यानी 2s, और ये प्लस जब माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दोनों देखिए बीच में सेम, और ये दोनों को एक बार लिख लेंगे और इसको एक बार लिख लेंगे, यानी तीनों जो हमारा आ रहा है एक ही प्रकार से आ रहा है। ठीक है, अब सबको अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। यदि सब तो 0 के बराबर था ही, ठीक है, सबको 0 के बराबर अलग अलग करते हैं तो क्या होगा, यदि 2s - 1 = 0, तो ये देखिए आपका ये 2s है, और ये इधर प्लस माइनस में है, और बराबर के इधर जा कर के हो जाएगा प्लस में। और इसी प्रकार से यस हमारा क्या हो जाएगा, इधर जब ये मल्टीप्लाई में 2 है तो उधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी हमारा अल्फ़ा कितना आ गया, इतना आ गया। और यदि दूसरे को हम बराबर करते हैं, यानी ये भी सेम 2 है, 2s - 1 = 0, और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 2s = इधर जा कर के ये
प्लस में हो जाएगा, और ये एस का वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा 1/2, यानी ये हमारा बीटा, यानी 2 शून्यक हो गया, 1/2 1/2 दोनों का शून्यक सेम आ गया। ठीक है, और अगला हम लोग करते हैं कि सबसे पहले इसका शून्यक जो निकल गया तब हम लोग देख लेते हैं, इसका जांच कर लेते हैं। तो जांच करना हम लोग का, तो सबसे पहले जांच करना किसको है, तो 4s² - 4s + 1, इसमें हम लोग का दिया हुआ है ए कितना है, एस का एस जो इसका स्क्वायर का मतलब ज़्यादा घात वाला होता है उसी का गुणनफल होता है, तो 4 दिया हुआ है, और बी हमारा कितना दिया हुआ है -4, और सी हमारा जो अचर पद है 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर हमारा फार्मूला हो जाता है -b/a। तो हमारा क्या है, अल्फ़ा कितना आया हुआ है 1/2, और प्लस ए भी 1/2, बीटा भी 1/2, और उसके बाद इसमें देखिए हमारा b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -b, यानी -b का वैल्यू -4 है, और बट्टा कितना है, a का वैल्यू 4 है। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। उसके बाद से इसका तो भिन्न का जोड़ कर देंगे, आप लोग को ये तो आता होगा, ये साधारण भिन्न है, दोनों सामान्य भिन्न है, इसमें दोनों का हर जो है समान है, तो दोनों का एलसीएम भी हमारा समान हो जाएगा, और इसे गुना करके जो इतना टाइम्स में कटता है उससे ऊपर में मल्टीप्लाई करते, 2 × 1 = 2, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर भी हम करेंगे सेम टू सेम वही हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, और यहाँ देखते हैं इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 और बट्टा 2, यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1 = 1, यानी शून्यकों का योगफल क्या मिला, दोनों बराबर है, यानी हमारी मान्यता इसका सत्य है। और अगला हम लोग देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा होता है अल्फ़ा × बीटा, और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है -c/a, जिसमें अल्फ़ा हमारा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई, और अल्फ़ा हमारा 1/2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए अल्फ़ा हमारा कितना दिया 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, बीटा भी उतना ही है, और सी का वैल्यू कितना आया है, सी का वैल्यू 1 आया है, और ए का वैल्यू कितना है 4 है, हम लोग लिख लेंगे ए का वैल्यू 4, और इसको ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देख रहे हैं तो 1/4, यानी हमारी दोनों पार्ट जो है इक्वल है। जब दोनों पार्ट इक्वल है तो ये हमारी शून्यक जो है सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है अगला 3 नंबर प्रश्न, ये वाला प्रश्न इस तरह दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे गुणनखंड यानी शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या बोले थे, x² यानी अधिक घात वाला और चर में गुना कर लेंगे। तो क्या है 6 × 18 यानी 18 जो आ रहा है इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना और जोड़ने पे सेम टू सेम है, 9 दूना 3 × 9। तो इसको किस तरह से लिखे हम, इसको सबसे पहले तो सीधा कर लीजिए आप लोग कि 6x² सजा करके लिख लीजिए। ये x² है तो 7x और उसके बाद -3 = 0। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो 6 × 18 इसका निकालेंगे। तो इसको किस तरह से 3 × 9 और 9 में से 2 जाएगा 7। आराम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 9x - 2x उसके प्लस 2x, क्योंकि 9 में से 9 दूनी 18 इसका गुणनफल हो जाएगा। उसके बाद से -7 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, -9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और ये हमारा 3, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, यानी 3 कॉमन आ सकता है। 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x, और यहाँ पे बच जाएगा केवल 3 यानी -3 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग प्लस लेते हैं +1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x - 3, यानी इस रूप में लिखा जा सकता है। और ये देखिए दोनों बीच में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों के बदले एक बार और इसके बदले एक बार लिख सकते हैं। प्लस है प्लस लिख लेंगे, और दूसरा x - इतना, यानी ये इतना के बराबर है। ये दोनों जीरो के दोनों अलग अलग जीरो के बराबर है। तो यदि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यदि दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं तो क्या मिलता है, ये इधर प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और x के साथ में ये जब गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी -1/3 ये हमारा अल्फ़ा हो गया। और उसी तरह से यदि दूसरा पार्ट है हमारा 2x - 3 = 0, और
ये जब इधर माइनस में है उधर जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद से x का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जा कर के गुणा में हो जाएगा। तो यानी सॉरी भाग में हो जाएगा, मल्टीप्लाई है गुणा में है, इधर जा कर के भाग में हो जाएगा। ये हमारा बीटा आ गया, यानी 2 शून्य का हमको प्राप्त हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, जाँच कर लेंगे। तो जाँच करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण को 6x² माइनस 7x और -3 = 0, यानी इसमें हमारा a क्या है तो 6 है, b हमारा -7 दिया है और c हमारा दिया हुआ -3। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग ये हमारा ये दिया हुआ है पार्ट, और इसमें देखते हैं हम शून्यकों का योग निकाल करके जांच करके देख लेते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। अल्फ़ा कितना निकला हुआ है, अल्फ़ा निकला हुआ है -1/3, और ये है हमारा प्लस, इसमें जोड़ देना है तो जोड़ देना है 3/2, ये हो गया इतना। और बी का वैल्यू कितना दिया है -7, या और फार्मूला में 7 माइनस दिया हुआ है, और ए का वैल्यू 6 दिया। इस तरह से लिख लेंगे। अभी दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में गया। जब 2 बार में जाएगा तो 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही हो जाएगा। अब प्लस है, इसको 3 टाइम्स में 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद से माइनस प्लस 7 और 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे +9 में से -2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 7/6 देखिए आप लोग का इक्वल है। तो यानी हमारी ये मान्यता सही है, शून्यकों का योगफल जो निकाले हैं वह सही है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी c/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है हमारा -1/3, और इसमें मल्टीप्लाई कितना है, बीटा दिया हुआ है 3/2। तो अब इसमें सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू है -3, और ए का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, 6 लिख लेंगे। और देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो आराम से ऊपर नीचे कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया हमारा 1, यानी यहाँ पे 1 टाइम्स में गया तो 1 - 1 = 1 ही होगा, और नीचे हमारा 2 बच गया। और यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 दूनी 6, यानी ये भी कट करके ऊपर 1 और नीचे 2, यानी ये देख रहे हैं तो दोनों इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा मान्यता सत्य है, क्योंकि दोनों साइड्स का जो वैल्यू है एकदम से बराबर है। ये भी माइनस में 1/2, ये भी माइनस में 1/2। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये वाला सवाल जो है वो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि इसमें मतलब सी हमारा पद दिया ही नहीं है, तो इसको बनाना और ही बेहतर हो गया। यानी इसको हम सबसे पहले यानी 4u² + 8u = 0 के रूप में लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं, सॉरी समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। और इसमें देखते हैं तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 4u कॉमन आ जा रहा है, और 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4 दूना यानी 2 बच जाएगा। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं। यदि ये देखिए 2 टर्म्स आ गया कि नहीं, तो इसको पहले सबसे पहले 4u = 0 करेंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई है तो u 4 जब उधर जा कर के 0/4 हो जाएगा, और जब 4 से 0 में भाग करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगला है यदि u + 2 है, u + 2 0 के बराबर करते हैं, तो इधर माइनस है तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। यानी ये हमारा बीटा आ गया, और अल्फ़ा हमारा इतना दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा 2 वैल्यू आ गया, शून्यकों का 2 शून्य का आ गए। और उससे अब इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जांच कर लेते हैं कि जांच करने पर जो हमारा शून्य का आया सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जांच करने के लिए 4u² + 8u = 0। तो इसमें जो a का गुणन a जो है u का स्क्वायर है, तो इसमें 4 हो जाएगा, और यहाँ पे b हमारा हो जाएगा 8, और c हमारा 0 है, तो 0 यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें c नहीं दिया है तो c को 0 मानेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। -b/a अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया हुआ है, अल्फ़ा हमारा 0 आया हुआ है, तो 0 प्लस बीटा हमारा कितना दिया हुआ है, -2 दिया है, यानी -2,
और यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना दिया, बी का वैल्यू कितना दिया है तो 8 दिया है, तो -8 हो जाए, 8 तो माइनस में 8 रख देंगे। और उसके बाद से ए का वैल्यू कितना दिया हमारा, ए का वैल्यू हमारा है 4, तो 4 लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे इसको करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 0 माइनस 2, और यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी -2, और ये -0 में से 2 जाएगा तो -2 ही, और यहाँ पे -2, यानी दोनों इक्वल पार्ट हो गया, यानी हमारा शून्यक जो भी निकला है सही है। अगला निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। और अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता है 0 है, और बीटा का वैल्यू है -2, और यहाँ पे c का वैल्यू हमारा कितना है 0 है, और a का वैल्यू 4 है। तो किसी भी चीज़ में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ 0 में किसी डिजिट से भाग करेंगे तो हमारा 0 होगा, यानी ये भी हमारी मान्यता सही हो गई। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये भी प्रश्न हमारा बहुत ही ईजी है। इसको हम सबसे पहले 0 के इक्वल कर लेते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि देख रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, इसको मतलब चाहे तो आप लोग कई रूपों में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें t है, तो सबको सबसे पहले t² है, तो इसमें तो देख लेते हैं, इसको उधर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा। और यहाँ t का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जा कर के इधर हमारा इसको अंडर रूट कर लेता है। आप लोग को पता है जब मतलब करनी वाला पढ़े होंगे यानी स्क्वायर वाला पढ़े होंगे, तो इधर जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो उसको रूट में ले लेता है, और इधर से आता है तो स्क्वायर में हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस 2 रूप में आ जाएगा, यानी t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू एक -15 होगा, और दूसरा हमारा t का वैल्यू यानी -15 हम लोग इसको लिख सकते हैं -15 अल्फ़ा, और एक t +15 यानी +15 लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस में प्लस का साइन हमेशा तो रहता ही है, इसको बीटा मान सकते हैं। यानी 2 वैल्यू, एक प्लस में एक माइनस में, t का 2 वैल्यू हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, एक को बीटा एक को अल्फ़ा मान लेंगे। और उसी प्रकार से हम लोग अब जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे तो पाते हैं जांच में हम लोग का t², और यहाँ पे हमारा क्या दिया है t², अगर यहाँ पे हम लोग इस रूप में इसको लिख सकते हैं 0t -15, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो है t² -15 बराबर 0 है। तो इसमें ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हमको a मिल जाएगा 1, इसका गुणनफल 1 है, और b हमारा क्या मिलेगा, b हमारा 0 मिलेगा, और c जो है -15 मिल जाएगा। ठीक है, -15 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया हुआ है -√15, और प्लस में फिर √15, यानी अल्फ़ा और बीटा का दोनों वैल्यू इतना हुआ है। b हमारा कितना है 0, यानी -0 लिखेंगे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 का 0 ही हो जाएगा। a का वैल्यू हमारा 1 है। अब -15 में से +15 रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भाग करेंगे तो 0, यानी ये हमारा शून्यकों का योग इक्वल आया, ये भी सही है। अगला हम लोग कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जब निकालते हैं तो क्या देखते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा -c/a, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक -15 रूट में और एक +15 रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और c का वैल्यू कितना दिया है -15, और इसके बाद a का वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये 2 स्क्वायर में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही में आएगा। ठीक है, आप लोग को पता है 15 × 15 हो जाएगा, और जो 2 रहता है तो एक रूट से बाहर निकल जाता है कि नहीं, निकल जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 15, यानी जब रूट के अंदर यानी 2 गो रूट स्क्वायर रहता है तो रूट स्क्वायर रहता है 2 गो, तो हम लोग इसको एक के रूप में लिख सकते हैं, एक रूप में। यानी इधर देखिए ये दोनों सेम टू सेम निकल गया कि नहीं, यानी 2 के बदले 15 15 225 का वर्गमूल निकालिएगा तो 15 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों इक्वल आ गए। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न का शून्यक जो भी है सत्य है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न ये है, अब आप लोग को तो सब तो हम बताइए चुके हैं आप लोग कि
एक टेस्ट के लिए इस प्रश्न को हम रख लेते हैं, तो और थोड़ा सा हिंस दे देते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी 12 कर लीजिएगा, 3 चौका 12 यानी फिर 2 से, यानी इसको इस रूप में लिखिएगा कि अगर जोड़े और घटाए तो ये दोनों के बीच के बराबर, और गुणा करें तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। और इसी प्रकार से आप लोग इसको सिद्ध करके, और आंसर जो होगा आपका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो भी आएगा वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।